नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात रोहतक, हरियाणा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 12 फरवरी 2021 की रात के करीब 9 बजे जाट कॉलेज का पूरा प्रांगण सैकड़ों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। महिलाओं की चीखों से पूरा माहौल गमगीन था। कॉलेज के बाहर पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों का हुजूम जमा था। सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस से पूरा इलाका किसी बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा था। करीब 2 घंटे पहले मेहर सिंह अखाड़े में जो खूनी खेल खेला गया था, उसके बाद वहां सिर्फ तबाही और मौत के निशान बचे थे। जाट कॉलेज के मेहर सिंह अखाड़े में जो हादसा हुआ था, उसकी शुरुआत शाम करीब 6:30 बजे हुई थी। मनोज कुमार मलिक, जो जाट कॉलेज रोहतक में डीपीई थे, अपनी पत्नी साक्षी मलिक व अपने 3 साल के बेटे सरताज के साथ अखाड़े में मौजूद थे। साक्षी मलिक एथलीट कोटे से रेलवे में कार्यरत थी। मनोज जाट कॉलेज के मेहर सिंह अखाड़े में हर शाम कुश्ती के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने आते थे। उस शाम मनोज करीब 6 बजे खिलाड़ियों को अभ्यास कराने के लिए अपनी पत्नी साक्षी व बेटे सरताज को साथ लेकर जाट कॉलेज के अखाड़े आए थे। साक्षी मैदान में जाकर अपने गेम की प्रैक्टिस कर रही थी। बेटा सरताज भी उनके साथ था। मनोज मलिक जिस समय अखाड़े में पहुंचे, वहां कोच प्रदीप मलिक, सतीश दलाल पहले से ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। महिला खिलाड़ी पूजा अखाड़े में दांवपेच आजमा रही थी। साक्षी मैदान में अपनी एथलीट की प्रैक्टिस करने लगी। बेटा सरताज उनके पास ही था। कोच सतीश दलाल खिलाड़ी पूजा से कुश्ती के दांवपेच को लेकर बात कर रहे थे। मनोज व प्रदीप मलिक आपस में बात करने लगे। इसके बाद प्रदीप जिम्नेजियम के ऊपर बने रेस्ट हाउस में चले गए, जहां एक कमरे में पहले से ही कोच सुखविंदर सिंह मौजूद था। प्रदीप मलिक ने सुखविंदर के कमरे में जाकर उससे बातचीत शुरू कर दी। जिम्नेजियम में भी ऊंची आवाज में म्यूजिक बज रहा था, जहां कई युवा पहलवान वार्म अप कर रहे थे। सुखविंदर से बातचीत के दौरान अचानक प्रदीप मलिक का फोन आ गया। फोन लेकर वो जैसे ही उठे, तभी अचानक सुखविंदर ने उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही प्रदीप लहराकर जमीन पर गिर पड़े। सुखविंदर ने प्रदीप के शव को दरवाजे के सामने से हटाकर एक तरफ डाल दिया। गोली जरूर चली थी, लेकिन मैदान में चल रहे म्यूजिक की वजह से किसी को पता नहीं चला कि गोली कहां चली और किसने चलाई। सुखविंदर ने जिम्नेजियम के छत से आवाज देकर मुख्य कोच मनोज मलिक को, जो नीचे मैदान में थे, उनको भी उसी कमरे में बुलाया जिसमें उसने प्रदीप को गोली मारी थी। जैसे ही मनोज मलिक कमरे में घुसे, सुखविंदर ने बिना कोई बात किए सीधे उनके सिर में गोली मार दी। उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। सुखविंदर ने उनके शव को भी कमरे में एक तरफ डाल दिया। 2 लोगों को गोली मारने के बाद सुखविंदर ने बालकोनी में जाकर कोच सतीश दलाल को बात करने के लिए आवाज देकर उसी कमरे में बुलाया। सतीश दलाल के कमरे में एंट्री करते ही उसने उन्हें भी गोली मार दी। कुछ ही मिनटों में तीनों की हत्या के बाद भी सुखविंदर का जुनून कम नहीं हुआ। उस कमरे में शवों को छिपाने के लिए और जगह नहीं बची थी, इसलिए उसने उस कमरे में ताला लगा दिया। सुखविंदर का अगला निशाना थी अखाड़े में पहलवानी कर रही महिला पहलवान पूजा। सुखविंदर ने पूजा को फोन किया कि मनोज मलिक और दूसरे कोच कुछ बात करने के लिए उसे जिम्नेजियम में बने कमरे में आने के लिए कह रहे हैं। जिस कमरे में उसने पूजा को बुलाया, वो दूसरा कमरा था। पूजा जैसे ही उस कमरे में पहुंची, सुखविंदर ने उसे भी गोली मार दी। गोली लगते ही उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। मनोज मलिक व पूजा की हत्या के बाद सुखविंदर के टारगेट पर थी साक्षी मलिक, जो उस समय नीचे मैदान में प्रैक्टिस कर रही थी। सुखविंदर ने बालकोनी से उन्हें भी आवाज देकर बुलाया कि मनोज बुला रहे हैं, ऊपर आ जाओ, आपसे कुछ बात करनी है। उसने साक्षी को भी उसी कमरे में बुलाया जिसमें पूजा की हत्या करके उसके शव को रखा था। साक्षी के कमरे में एंट्री करते ही बिना कोई सवाल जवाब किए सुखविंदर ने सीधे सिर में गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी। सुखविंदर के सिर पर मनोज मलिक के लिए नफरत का जुनून कुछ इस कदर हावी था कि वो मनोज के पूरे वंश को मिटाना चाहता था। दरअसल सुखविंदर ने एक बार अखबार में खबर पढ़ी थी कि बेटे ने अपने पिता की हत्या के 20 साल बाद जवान होकर हत्यारों को मौत के घाट उतारकर बदला लिया था।
इसलिए सुखविंदर मनोज के बेटे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, जिससे बाद में वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। साक्षी की हत्या के बाद वो नीचे गया और मैदान में खेल रहे सरताज को ये कहते हुए उठा लिया कि उसकी मम्मी उसे ऊपर बुला रही है। ऊपर लाने के बाद सुखविंदर ने सरताज को भी गोली मार दी। सरताज को मृत समझकर सुखविंदर ने उस कमरे में भी ताला लगा दिया। दोनों कमरों का ताला लगाने के बाद वो मेन गेट पर तीसरा ताला लगाकर अखाड़े के मैदान में आ गया। अखाड़े में मौजूद सभी लोगों की हत्या के बाद सुखविंदर नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उस समय नीचे कोई नहीं था। वहां से वो सीधे जाट कॉलेज के सामने पहुंचा, जहां पर मेहर सिंह अखाड़े का एक दूसरा कोच अमरजीत भी पहुंच चुका था। अमरजीत को उसने अखाड़े के संबंध में बात करने के लिए बुलाया था। अमरजीत की कार से बाहर निकलते ही सुखविंदर ने सीधे उसके सिर में गोली मारनी चाही, लेकिन गोली चेहरे पर जा लगी। गोली लगते ही अमरजीत लहूलुहान हालत पे मेडिकल मोड़ की तरफ भागा। सुखविंदर को लगा कि अब अगर वो वहां रुका तो पकड़ा जाएगा, इसलिए अमरजीत का पीछा करने के बजाय उसने अपनी गाड़ी का रुख दिल्ली की ओर कर दिया। नफरत व जुनून के बाद अब उसके चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। जिस समय ये वारदात हुई थी, अखाड़े में कई पहलवान प्रैक्टिस कर रहे थे। अखाड़े के मुख्य कोच मनोज के चाचा का लड़का टोनी, मामा का लड़का विशाल भी उस वक्त वहां प्रैक्टिस कर रहा था। उनके साथ अन्य पहलवानों ने देखा कि प्रदीप मलिक के अलावा मनोज, सतीश, साक्षी, पूजा और सरताज ऊपर सुखविंदर के कमरे में गए थे, लेकिन काफी देर बाद भी नीचे नहीं आए। यही सोचकर कुछ लोग जब ऊपर गए तो उन्हें कमरे से कोच मनोज के बेटे सरताज के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ पहलवानों को बुलाकर जब सबने कमरे का ताला तोड़ा तो अखाड़े में हुए इस भीषण हत्याकांड का पता चला। रेस्ट रूम के दोनों तालाबंद कमरों के दरवाजे तोड़ने के बाद वहां एक के बाद एक कई लोग लहूलुहान मिले। सुखविंदर का कहीं नामो निशान नहीं था। माजरा समझ में आते ही कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दे दी। चंद मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के आने से पहले ही साक्षी, पूजा, प्रदीप की मौत हो चुकी थी। मनोज, अमरजीत, सरताज और सतीश दलाल की सांसें चल रही थी। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद मनोज और सतीश को भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के रोहतक स्थित इस प्रसिद्ध अखाड़े में हुई गोलाबारी की वारदात की खबर तब तक जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इस गोलाबारी में 7 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि अमरजीत व मासूम सरताज गंभीर रूप से घायल थे। घटना की जानकारी मिलते ही PGIMS थाने के SHO राजू सिंधु पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। वारदात इतनी संगीन थी कि SP राहुल शर्मा भी खबर मिलते ही फॉरेंसिक टीम व दूसरे अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंच गए। मनोज मलिक के बड़े भाई प्रमोद कुमार व दूसरे परिजन भी अपने परिचितों के साथ खूनी अखाड़े के बाहर जमा हो गए थे। रात के 9 बजते बजते सभी मरने वालों के परिजन घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। उसी रात थाने में मनोज मलिक के भाई प्रमोद की शिकायत पर सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरजीत ने पुलिस को अपना बयान दिया कि उस पर सुखविंदर ने गोली चलाई है। पुलिस की टीमों ने पूरे शहर की घेराबंदी कर दी, लेकिन सुखविंदर पुलिस के हाथ नहीं लगा। SP राहुल शर्मा ने उसी रात जाट कॉलेज स्थित जिम्नेजियम हॉल में चल रहे अखाड़े में हुए गोलीकांड में आरोपी सुखविंदर को पकड़ने के लिए DCP नरेंद्र कादियान व DCP विनोद कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया, जिसमें PGIMS, थाना CI यूनिट, AVT स्टाफ और साइबर सेल को भी शामिल किया गया। हरियाणा के DGP मनोज यादव और एडिशनल DGP व रोहतक रेंज के IG संदीप खिरवार ने केस की मॉनिटरिंग का काम अपने हाथ में ले लिया। इतना ही नहीं, सुखविंदर की गिरफ्तारी पर DGP ने उसी रात 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी। साइबर सेल को सुखविंदर के मोबाइल फोन की सर्विलांस से पता चला कि वो भागकर दिल्ली पहुंच गया है। उसकी तलाश में टीमों को दिल्ली रवाना कर दिया गया। अगली सुबह सभी 5 मृतकों का पोस्टमार्टम हो गया। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि सभी को करीब 20-25 फीट की दूरी से गोली मारी गई थी। गोली सभी के सिरों में लगी जरूर थी, लेकिन पार नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम में साक्षी के सिर से 2 और बाकी 4 के सिर से 1-1 गोली मिली। घायल अमरजीत और सरताज को 1-1 गोली लगी थी, जो आर पार हो गई थी। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि सुखविंदर ने वारदात को .32 बोर के रिवॉल्वर से अंजाम दिया था।
मृतकों के शरीर में 9 mm की गोलियां मिली थी। चूंकि मासूम सरताज की हालत बेहद गंभीर थी, इसलिए उसे रोहतक पीजीआई से पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य संगठन में रेफर करके वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। उसकी आंखों के बीच में गोली लगी थी जो सिर के पार निकल गई थी। शुरुआती जांच में एक बात साफ हो गई कि अखाड़े में कई लोगों की मौजूदगी के बावजूद किसी को भी सुखविंदर के कमरे में चलने वाली गोलियों की आवाज इसलिए सुनाई नहीं दी क्योंकि प्रैक्टिस के समय तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था। हालांकि हल्के धमाके का अंदाजा तो सबको हुआ था, लेकिन उन्हें ये लगा कि किसी शादी में पटाखे बज रहे होंगे। किसी को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि सुखविंदर ने ऊपर के कमरे में 5 लोगों की हत्या कर दी है। अखाड़े में मौजूद चश्मदीदों से पूछताछ व शुरुआती जांच में ये भी पता चला कि सुखविंदर का अखाड़े के दूसरे कोचों के साथ कोई विवाद था, जिसके कारण उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। सुखविंदर के बारे में पुलिस ने ज्यादा जानकारियां जुटाई तो पता चला कि वो मूल रूप से सोनीपत के बरोदा गांव का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम तत्काल उसके घर पहुंची। वहां उसके परिजनों से पूछताछ हुई तो पता चला कि उसके पिता मेहर सिंह सेना से रिटायर्ड है। सुखविंदर शादीशुदा है। 6 साल पहले उसकी शादी उत्तर प्रदेश की तनु के साथ हुई थी और उसका 4 साल का एक बेटा है। सुखविंदर जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था, इसलिए बेटा होने के बाद पत्नी से उसका झगड़ा होने लगा और 4 साल पहले वो पत्नी को उसके मायके छोड़ आया। तब से वो मायके में ही है, जबकि उसका बेटा अपने दादा दादी के पास है। सुखविंदर की मां सरोजनी देवी ने बताया कि पिता मेहर सिंह ने उसकी हरकतों के कारण उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद से वो कभी कभार ही बेटे से मिलने के लिए घर आता था। पुलिस ने सुखविंदर को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन संयोग से वारदात के अगले ही दिन 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादरी इलाके में संदिग्ध अवस्था में कार में घूमते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक अवैध पिस्तौल तथा 5 कारतूस भी बरामद हुए थे। उससे पूछताछ करने पर समयपुरा बादरी पुलिस को पता चला कि सुखविंदर नाम के उस शख्स ने एक दिन पहले रोहतक के मेहर सिंह अखाड़े में 5 पहलवानों की नृशंस हत्या को अंजाम दिया है। तो पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करके तत्काल इसकी सूचना रोहतक पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस दिल्ली पहुंच गई। पीजीआईएमएस थाना पुलिस ने दिल्ली की अदालत में अर्जी देकर सुखविंदर का ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और उसे रोहतक लाकर अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत से उसका 4 दिन का रिमांड ले लिया। इस दौरान एसआईटी ने उसे साथ ले जाकर पूरे घटनाक्रम का सीन रिकॉर्ड करवाया। पुलिस ने सुखविंदर के खिलाफ सभी साक्ष्य एकत्र किए और ये पता लगाया कि आखिर उसने इस जघन्य हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया था। उससे पूछताछ के बाद पता चला कि उसने जर जोरू और जमीन के लिए एक नहीं बल्कि 6 हत्याओं को अंजाम दिया था, क्योंकि तब तक मनोज व साक्षी के 3 साल के बेटे सरताज की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सुखविंदर की पिछले कुछ दिनों से मनोज मलिक से एक खास वजह से रंजिश चल रही थी। मनोज व उनकी पत्नी साक्षी नामचीन खिलाड़ी थे। मनोज अपने जमाने के जाने माने राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे थे। उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीती थी। बाद में रोहतक के जाट कॉलेज में उन्हें सहायक शिक्षक यानी डीपीए की नौकरी मिल गई। जाट कॉलेज के पास ही उन्हें रोहतक के सबसे प्रतिष्ठित मेहर सिंह अखाड़े में कोच की नौकरी भी मिल गई। इस अखाड़े में मनोज मलिक के अलावा कई अन्य कोच थे, उन्हीं में सुखविंदर भी एक था। वे सभी अखाड़े में कुश्ती के लिए नए पहलवान तैयार करते थे। मनोज मलिक मूल रूप से गांव सरगथल जिला सोनीपत के रहने वाले थे। मनोज मलिक और साक्षी 14 फरवरी 2013 को शादी के बंधन में बंधे थे। शादी की 8वीं सालगिरह से 2 दिन पहले ही दोनों ने एक साथ इस दुनिया को छोड़ दिया था। साक्षी एथलीट की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। बाद में उन्हें भी रेलवे में नौकरी मिल गई थी। मनोज मलिक पिछले कई सालों से अपनी पत्नी साक्षी मलिक व 3 साल के बेटे सरताज के साथ रोहतक में जाट कॉलेज व अखाड़े के पास देव कॉलोनी में रहते थे। मनोज मलिक और उनकी पत्नी साक्षी चूंकि दोनों ही अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए वे अपने मासूम बेटे सरताज को भी कुश्ती का खिलाड़ी बनाना चाहते थे। ट्रैक और कुश्ती मीट पर अटखेलियां करता सरताज माँ बाप के साथ अखाड़े में जाता था। वो नए पहलवानों की आंखों का तारा बन गया था। कुल मिलाकर उन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय था। मनोज को कभी सपने में भी गुमान नहीं था
कि जिस सुखविंदर को उन्होंने ही 2 साल पहले 15,000 रुपए महीने पर अखाड़े में कोच की नौकरी पर रखा था, वो अपनी नीच हरकतों के कारण एक न एक दिन सिर्फ उनकी हत्या कर देगा, बल्कि उनके परिवार के खात्मे का सबब बन जाएगा। बाद में खिलाड़ियों की शिकायत पर मनोज ने उसे हटा दिया था। बस इसी बात से गुस्साए सुखविंदर ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। सामूहिक गोलीकांड में मारे गए अखाड़े के एक अन्य कोच सतीश दलाल मूल रूप से गांव माठोड़ी जिला झज्जर के रहने वाले थे। जाने माने कुश्ती खिलाड़ी सतीश दलाल इन दिनों मनोज मलिक के अखाड़े में कुश्ती के कोच का काम संभाल रहे थे। इस हादसे में मारे गए 24 गांव के मोखरा निवासी प्रदीप मलिक भी थे। राजकुमार मलिक के 3 बेटों में प्रदीप सबसे छोटे थे। प्रदीप का बड़ा भाई विक्रम भी सीआरपीएफ में तथा बीच वाला भाई संदीप बीएसएफ में नौकरी करता था। प्रदीप खेल कोटे से रेलवे में सीटीआई थे। उनकी ड्यूटी रतलाम मध्य प्रदेश में थी। शादीशुदा प्रदीप का एक बेटा है अग्निपथ, जो केवल 15 महीने का है। प्रदीप की पत्नी अंजलि गांव मुखरा में ही रहती है। परिवार का मुख्य काम खेती बाड़ी है। प्रदीप मलिक गजब के पहलवान थे। प्रदीप का सुखविंदर के साथ कोई सीधा झगड़ा नहीं था, बस अखाड़े में उसकी हरकतों को लेकर एक बार अखाड़े में जाकर उसे समझाया था तथा 2-4 बार व्हाट्सएप पर बात हुई थी और उन्होंने सुखविंदर को अपना व्यवहार ठीक करने की सलाह दी थी। इससे सुखविंदर प्रदीप से भी रंजिश रखने लगा था। सामूहिक हत्याकांड में मारी गई प्रतिभाशाली युवा महिला पहलवान पूजा तोमर यूपी चैंपियन रह चुकी थी। पूजा का परिवार मूल रूप से मथुरा के गांव सिगोरा का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वे मथुरा के लक्ष्मी नगर में रहते हैं। पूजा के पिता राम गोपाल और भाई विष्णु कपड़े की दुकान चलाते हैं। पूजा दमदार खिलाड़ी थी और परिवार वालों ने उसे करीब 1.5 साल पहले रोहतक में जाट कॉलेज के पीछे बने अखाड़े में कोचिंग लेने के लिए भेजा था। दरअसल इस हादसे की असल वजह थी सुखविंदर का महिला पहलवानों से अश्लील व्यवहार तथा उनसे संबंध बनाने का दबाव। मेहर सिंह अखाड़े में कुश्ती सीखने वाली पूजा तोमर ने कुछ दिन पहले अपने परिवार व अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक से सुखविंदर की शिकायत की थी। पूजा ने अखाड़े के कोच व अपने परिवार से सुखविंदर की जो शिकायत की थी उसमें बताया कि सुखविंदर उसे परेशान कर रहा है और उस पर शादी का दबाव बना रहा है। अखाड़े की महिला पहलवान से संबंध बनाने या शादी करने से उसे 2 फायदे नजर आ रहे थे। एक तो अखाड़े की पहलवान कुश्ती से नाम और पैसा कमाकर कमाई में उसका हाथ बटाती, दूसरे उसकी जिस्मानी जरूरत पूरी करने के लिए एक हष्ट-पुष्ट औरत मिल जाती। पूजा चूंकि कम उम्र की आकर्षक युवती थी, इसलिए सुखविंदर को उस पर डोरे डालना आसान लगा। इसके लिए वो काफी दिनों से पूजा पर दबाव बना रहा था। जब पानी सिर से ऊपर पहुंच गया तो पूजा ने अपने परिवार से इस बात की शिकायत कर दी। परिवार वालों ने अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक को इसकी सूचना देकर अपनी बेटी को अखाड़े से हटाने की बात कही। तो मनोज मलिक को लगा कि ऐसा हुआ तो अखाड़े की शान और उनके नाम को बड़ा नुकसान और बदनामी होगी। मनोज ने ये बात साथी कोचों से बताई तो सभी ने एक राय से सुखविंदर को अखाड़े से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उन सभी ने सुखविंदर को बुलाकर पहले सामूहिक रूप से जमकर खरी खोटी सुनाई और फिर उससे साफ कह दिया कि वो 14 फरवरी तक अखाड़ा छोड़ दे। साथ ही उसी दिन से सुखविंदर को अखाड़े में आने से मना कर दिया। अपने हाथ से लड़की और अखाड़े की नौकरी निकलती देख सुखविंदर अपमान की आग में जलने लगा और तभी उसने फैसला कर लिया कि जो लोग उसकी बर्बादी का कारण बने हैं उन सबकी जिंदगी छीन लेगा। वारदात को अंजाम देने के लिए 4 दिन पहले ही उसने साजिश रच ली थी। उसने सोचा कि उसका खुद का घर तो उजड़ चुका है, अब वो उनका भी घर उजाड़ देगा जिनके प्रति उसके मन में रंजिश थी। सुखविंदर से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूजा ही नहीं, उसने एक अन्य महिला पहलवान से भी ऐसी ही हरकत की थी। इन्हीं कारणों से मुख्य कोच मनोज मलिक, सतीश दलाल, प्रदीप मलिक ने सुखविंदर पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बात को लेकर सुखविंदर की अमरजीत से भी कहा सुनी हुई थी। उसे बता दिया गया था कि अब अखाड़े से उसका कोई मतलब नहीं है और ना ही उसे यहाँ से कोई पैसा मिलेगा। बस यही बात सुखविंदर को नागवार गुजरी। उसका मानना था कि उसने अखाड़े के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन अब उसे ही बाहर निकाला जा रहा है। इस वजह से उसने करीब 4 दिन पहले हत्याकांड की साजिश रच ली थी। हत्याकांड से साफ था कि आरोपित किसी भी सूरत में मनोज के परिवार को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। पहले से रची गई उसकी साजिश का पता इस बात से भी चलता है कि सुखविंदर पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस के दौरान बार बार कहता था
कि कुछ बड़ा करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि सब मुझे याद करेंगे। पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद आरोपी सुखविंदर को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन एक मामूली सी बात पर 6 लोगों की जिंदगी छीन लेने वाले सुखविंदर के कारण उस अखाड़े के दामन पर लगे खून के छींटों को शायद ही मिटाया जा सके, जहां से देश को नामचीन पहलवान मिले थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।